बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीज़े के बारे में जो आपको एक लंबे अरसे के लिए बेहतरीन मुल्क में रहने की इजाज़त देगा और आपकी फैमिली भी आपके साथ ही होगी। ये वीज़ा आपके पासपोर्ट की वैल्यू को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा और आपको इंटरनेशनल लाइफ़स्टाइल का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जी थाईलैंड के 5 साला लॉन्ग टर्म विज़िट वीज़ा प्रोग्राम के हवाले से। ये एक 5 साला लॉन्ग टर्म वीज़ा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप थाईलैंड में रह सकते हैं। ये सिटीज़नशिप नहीं है, लेकिन आपको एक स्टेबल रेज़िडेंसी और मल्टीपल एंट्री आपको इस वीज़े के ज़रिए दी जाएगी। ये वीज़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ऑनलाइन काम करते हैं या रिमोट इनकम रखते हैं। ये वीज़ा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, रिमोट वर्कर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और ख़ास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आप अपनी इनकम इंटरनेट के ज़रिए कमाते हैं तो ये ऑप्शन थाईलैंड की आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब आप बता दें कि जी इसकी बेसिक आपको मैं बता दूं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपकी उम्र जो है 20 साल या इससे ज़ायद होनी चाहिए। 18-20 साल या इससे कम के लोग जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास तकरीबन 5 लाख थाई भट यानी कि थाई बात होने चाहिए जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 45 से 50 लाख रुपया आपने जेन में रखना है। इसके बराबर आपके पास रकम होनी चाहिए बैंक अकाउंट में। आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूर तैयार करने हैं। नंबर 1 पर है जी आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेटेस्ट 3 माह से पुराना ना हो, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 माह की। रिकमेंडेड तो वैसे 3 माह है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 माह से कम बैंक स्टेटमेंट ना लगाएँ। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाएँ, अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको ये दिखाना होगा, ये बताना होगा कि आप अपनी आमदनी का ज़रिया जो है वो क्या है और कहाँ से आपको आमदनी आ रही है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको अपनी इनवॉइसेस या क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाने हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको जो एडसेंस अकाउंट के ज़रिए जो अर्निंग होती है उसकी डिटेल देनी है। बिज़नेस ओनर्स जो हैं वो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन प्लस इनकम का प्रूफ देंगे। इसके अलावा जो रिमोट वर्कर्स जो होते हैं ख़ास तौर पर वो अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप्स जो हैं वो साथ सबूत के तौर पर लाज़मी लगाएँगे। इस वीज़ा की जो सिर्फ बेसिक एप्लीकेशन वीज़ा फ़ीस है ना वो है जी 10,000 थाई बात। इसके अलावा कुछ इज़ाफ़ी ख़र्चे भी हो सकते हैं जो जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन, नोटरी सर्विस और प्रोसेसिंग वगैरह का जो टाइम होता है वो एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये 2-3 खराजात आपने ज़ेहन में रखने हैं। लेकिन 10,000 बेसिक थाई बात जो है फ़ीस आपकी होगी। पूरा प्रोसेस आम तौर पर इसका जो है ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल होगा, डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस इसके बाद कंप्लीट होगा, अप्रूवल का उसके बाद आपको इंतज़ार करना है और जब अप्रूवल आ जाएगी तो आपको जो है थाईलैंड का 5 साला लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा जो है इशू कर दिया जाता है। अगर आप पूछें कि फैमिली साथ जा सकती है, इसको आप अटैच कर सकते हैं, जी हाँ, फैमिली आपकी साथ ही जाएगी। आप अपनी फैमिली को इस वीज़े में अटैच कर सकते हैं, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, फैमिली भी आपके साथ जा सकती है। दोस्तों हमेशा याद रखें कि किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने से पहले ऑफ़िशियल वेबसाइट और ऑफ़िशियल सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन को ज़रूर वेरीफ़ाई किया करें, क्योंकि बहुत सी यहाँ पर जो है ना फ्रॉड भी हो जाता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी लिया करें और अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक भी किया करें। ये वीज़ा क्यों इतना अहम है थाईलैंड का आप लोगों के लिए? ये बात बड़ी अहम है। ये वीज़ा आपको सिर्फ ट्रैवल नहीं देता, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म स्टे का मौका देगा थाईलैंड में। ऑनलाइन वर्कर्स के लिए स्टेबिलिटी होगी ये, इंटरनेशनल एक्सपोज़र आपका बढ़ेगा और फ्यूचर वीज़ा एप्लीकेशन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किसी भी कंट्री की के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो उस पर बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर आप ऑनलाइन इनकम रखते हैं या रिमोटली काम करते हैं, तो ये वीज़ा थाईलैंड का 5 साला लॉन्ग टर्म आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, बशर्त ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये थाईलैंड की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में लोग ऐसे भी हैं जो वेल ऑफ हैं, वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा डिमांड करते हैं कि जी हमें बार-बार वीज़ा ना लेना पड़े। तो थाईलैंड ने आपके लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन निकाली है। देखिए थाईलैंड को आप इतना भी ईज़ी ना समझें, थाईलैंड के वीज़े की थोड़ी बहुत वर्थ है
और जब आपके पास 5 साल का थाईलैंड का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा होगा, तो जब आप आते जाते होंगे तो साल 2 साल जब आप गुज़र जाएँगे थाईलैंड की इस वीज़े पर, तो आपके लिए दीगर कंट्रीज़ का, यूरोप का, शेंगन का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी अप्लाई करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थाईलैंड का वीज़ा आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन ही सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन के ज़रिए अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और अपनी पूरी बात आपको बताएँगे। और हम आपको डेफ़िनिटली कोई ना कोई एक्शन प्लान ज़रूर देंगे जिसके बाद आप उस पर अमल करके शॉर्ट टर्म में आप किसी भी अच्छे कंट्री का विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा खुद अपनी बेस पर अप्लाई कर सकेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई किसी भी विज़िट कंट्री की टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा की मुकम्मल फ़ाइल तैयार करवानी है, हम आपको मुकम्मल फ़ाइल भी तैयार करके दे देंगे। अगर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, जैसे वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, प्रोविज़नल होटल बुकिंग या प्रोविज़नल फ़्लाइट रिज़र्वेशन, तो हम आपको वो भी तैयार करके दे देंगे। अगर आपको सीवी या कवर लेटर यूरोप में या दीगर कंट्रीज़ में जॉब्स अप्लाई करने के लिए बनवाना है, हम आपको वो भी तैयार करके दे देंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप सर्विसेज़ हमसे लेंगे वो पेड होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।